Hello students, today we will do exercise 1.2 of chapter 1. So the first question of this exercise is represent these numbers on the number line. आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/4, यानी कि आपको 7/4 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि एक हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया एज यू कैन सी. ठीक है. अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 7/4 एक पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर्स नंबर लाइन पर कौन सी साइड में आते हैं? राइट हैंड साइड में. ठीक है. एंड जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो कौन सी साइड में आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में. तो क्योंकि 7/4 आपका पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये कहाँ आएगा? 0 के राइट हैंड साइड में. अब ये है 7/4. तो ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया डिवाइड करके. तो इट बीइंग 1/3/4. तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा कि ये जब आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो आपको नंबर्स को लेना है सेम डिस्टेंसेस पर. आपको नंबर्स को सेम डिस्टेंसेस पर लेना है. तो आप ये इसको स्केल के थ्रू भी कर सकते हैं. आप 1 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हैं या उससे कम का भी ले सकते हैं. बट ये जो डिस्टेंस है हर नंबर के बीच में ये कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. अब देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से. तो देखिए आपने क्या लिया? 0. अब क्योंकि देखिए ये आपका किस फॉर्म में है? ये आपका है अपॉन 4 के फॉर्म में. ठीक है. तो सबसे पहले आपने क्या लिया? 0 के बाद देखिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और हम ऐसे ही कुछ नंबर्स तक इसको हमने लिख लिया. यहाँ पर मैंने लिखा है इसको 9/4 तक. तो अब देखिए 7/4 आपका कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर. तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया और एक नेमिंग दे दी ए. इससे ये हाईलाइट हो गया कि ये आपका 7/4 जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हमने इसको चेंज किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/3/4. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है, देखिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ये कैंसिल आउट होके 1 के इक्वल हो गया. ऐसे जब आप आगे बढ़े तो ये 4 से 8 कैंसिल आउट होके ये 2 के इक्वल हो गया. तो 1/3/4 से यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो आपका ये नंबर है 7/4 ये 1 एंड 2 के बीच में आएगा. 1 एंड 2 के बीच में आएगा. तो देखिए ये पहले ये हमें ये पता चला कि ये 1 और 2 के बीच में आया. अब 1 और 2 के बीच में भी कौन से प्लेस पर आएगा? 1 से 2 के बीच में थर्ड उस पर पॉइंट पर. तो देखिए ये आपका 1 है. तो देखिए 1, 2 एंड 3 ये आपका आ गया. तो या तो आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं. ठीक है. तो चाहे आप 7/4 से डायरेक्टली समझ लीजिए या 1/3/4 से समझ लीजिए. क्लियर. और ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब हमारा फ्रैक्शन कैसा होगा? इम्प्रॉपर होगा. ठीक है. अब देखिए सेकंड है आपका -5/6. तो ये कैसा फ्रैक्शन है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इसको अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो सिंपली हम इसको कहाँ ले लेंगे? पहले हम लिखेंगे 0 और फिर 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर. 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर. तो पहले आपका आ जाएगा -1/6 फिर -2/6 और ऐसे ही आप लेते हुए चलेंगे. ठीक है. तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स लिख के चलते हैं. अब आपने इसको क्या कर दिया? जहाँ पर -5/6 आया वहाँ पर हाईलाइट कर दिया. और देखिए ये आपका आपको अब देखिए -6 से -6 को रिड्यूस किया तो ये -1 आया. इट मीन्स इससे आपको क्या पता चला कि जो -5/6 है वो 0 से -1 के बीच में आएगा. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर भी क्या है? -2/11, -5/11, -9/11 इनको आपको नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए ये तीनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं. तो आपको ये कहाँ पर लेने हैं? ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर. और आप देख भी रहे हैं हमने ऐसा ही किया है. ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे? बस इजीली आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे. तो पहला है आपका -2/11. तो देखिए हमने नंबर सेम डिस्टेंसेस पर पहले लिख लिए -1/11, -2/11, -3/11 और कहाँ तक? -12/11 तक. आप चाहें तो और आगे तक लिख सकते हैं पर हम एक देख लेते हैं कि हमें कितनी नीड है, हम उस हिसाब से राइट डाउन करते हैं. अब उसके बाद आपका पहला नंबर -2/11 है. तो देखिए आप हमने उसको हाईलाइट करके ए नेमिंग कर दिया. सेकंड है आपका -5/11 उसको हाईलाइट करके बी नेमिंग कर दिया. और थर्ड है आपका -9/11 उसको हमने सी नेमिंग दे दिया. और क्योंकि यहाँ पर हमने अलग अलग से क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था. ठीक है. टू मेक इट मोर क्लियर हमने डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग उसको दे दिया A, B एंड C और फिर आपने लास्ट में उसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया.
Now we are going to question number 3. The question is write 5 rational numbers which are smaller than 2. अब आपको 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर देन हो, छोटे हों. तो आप यहाँ पर कोई भी 5 नंबर्स ले सकते हैं रेशनल नंबर्स, बट द कंडीशन इज कि वो 2 से स्मॉलर देन होने चाहिए. तो मैंने यहाँ पर लिया है 1, 0, -1, -2 एंड -3. आप कोई भी रेशनल नंबर्स ले सकते हैं, बट वो 2 से स्मॉलर ही होने चाहिए. अब यहाँ पर आप -3 को देख के कन्फ्यूज तो नहीं होंगे. -3 2 से छोटा है क्योंकि -3 नेगेटिव है एंड 2 पॉजिटिव है. तो नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज स्मॉलर होते हैं पॉजिटिव नंबर से. ठीक है. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन इज फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे. ये नया क्वेश्चन है हमारे लिए. अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया इस एक्सरसाइज में कि हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो. अब देखिए इनको हम कैसे करते हैं. बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हमको गिवन हैं उनके जो डेनोमिनेटर्स हैं क्या वो सेम है और वो डिफरेंट है. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं इनके जो डेनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं. तो सबसे पहला काम हमें करना होगा कि हमें इन दोनों नंबर्स के डेनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा. उसके लिए हमने दोनों नंबर्स को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया. अब जैसा कि आपको पता है हम कैसे डेनोमिनेटर को सेम करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम. तो 5 and 2 का एलसीएम आ जाता है 10. 5 का 10 से डिवाइड करके आया, रिजल्ट क्या आया 2, और 2 का -2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -4. 2 का आपने 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5, और 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5 1 जा 5. तो अब ये आपके नंबर्स क्या बन गए देखिए. -2/5 तो आपका बन गया -4/10, और 1/2 आपका क्या बन गया 5/10. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है. क्वेश्चन ने आस्क किया है कि हमें निकालने हैं 10 रेशनल नंबर्स. कितने रेशनल नंबर्स? 10 रेशनल नंबर्स. तो जितने रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं हम क्या करते हैं, जब हमारे नंबर ये डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं तो उन दोनों नंबर्स में एक नंबर ज़्यादा लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. आई एम रिपीटिंग कि जब आपके ये नंबर्स न्यू नंबर्स आ गए -4/10 एंड 5/10, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जितने रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं उससे एक नंबर ज़्यादा लेके आपको इन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो जैसे यहाँ पर 10 पूछे गए थे तो इसीलिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 11 से. ठीक है. तो देखिए ये आपका क्या बन गया -44/110, और ये आपका क्या बन गया 55/110. तो अब देखिए अब आपके जो ये दो नंबर्स थे -2/5 एंड 1/2 वो अब क्या बन गए -44/110 एंड 55/110. अब आप इन दोनों के बीच के जो भी रेशनल नंबर्स हैं उनको लिख सकते हैं. क्वेश्चन की डिमांड है 10 रेशनल नंबर्स, बट देयर आर मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन -44/110 एंड 55/110. तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 से लेकर 10 तक के. 1/110, 2/10, 110, और कहाँ तक 10/110 तक. आप इसके अलावा भी कोई भी नंबर ले सकते हैं. अगर आपको नेगेटिव में लेने हैं तो आप कैसे ले सकते हैं -43/110, -42/110. तो ऐसे आप नंबर्स ले सकते हैं. बट कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर्स आप लेंगे वो इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आने चाहिए.